नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजनीति में एक तस्वीर भी पूरे तौर पे कहें तो सुर्खियां बन जाती है और वो तस्वीर के कई मायने होते हैं। इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में दो युवराजों की मुलाकात चर्चा का विषय बनेगी और हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह और दूसरे रूप में हम चर्चा कर रहे हैं रणविजय सिंह। रणविजय और सिद्धार्थ की मुलाकात एक यूनियन की बैठक में हुई सिजुआ कतरास में पिछले शुक्रवार को। एचएमएस की बैठक में दोनों की मुलाकात हुई। न सिर्फ बात हुई बल्कि दोनों के दिल मिले, हाथ मिले। अब सवाल यह है कि इस बैठक की मुलाकात के मायने क्या है? क्या पुरानी अदावत समाप्त हो गई जो पिता के समय से चली आ रही थी, या इसमें कोई नया समीकरण बन पाया है? पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपलब्ध है धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार सत्यभूषण सिंह उर्फ बड़कू भैया। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। ये पुरानी अदावत दरअसल जो रही है सकलदेव सिंह की और सुखदेव सिंह की, क्या इन दोनों अदावत की बात को इनके बेटों ने भुलाकर एक कदम आगे बढ़ाया है? ये तस्वीर जो बता रही है। देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अदावत की बात अभी इन लोग नहीं भूले हैं। अभी सिर्फ हाथ ही मिलाए हैं, दिल मिलना अभी बाकी है। वजह क्या है कि रणविजय सिंह भी मजदूर संगठन चलाते हैं और सिद्धार्थ गौतम भी जनता मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं और दोनों लोगों की यूनियनें जो हैं वो हिंद मजदूर सभा से संबद्धता प्राप्त है और हिंद मजदूर सभा का एक सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। उस सम्मेलन के लिए दोनों को ताकत झोंकनी होगी, दोनों को अपनी ताकत बतानी होगी कि यूनियन में मेरे लोग ज़्यादा हैं, मेरे लोग ज़्यादा हैं। इसलिए सिजुआ में बैठक आयोजित की गई जिसमें सिद्धार्थ गौतम गए और रणविजय सिंह ने उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी स्वागत के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या दोनों घराना फिर से एक होने जा रहे हैं या कोई नया समीकरण बन रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई नया समीकरण बना नहीं है। अभी ये लोग यूनियन के बहाने एक साथ मिले हैं। हो सकता है कि आगे जाकर परिस्थितियां कुछ बदले और इन लोगों के मन में कोई और बातें आए और विचार भी बदलें। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये अवसर की मुलाकात है और ये मजदूर के हित को देखते हुए या दोनों की जरूरत को समझते हुए ये दोनों एक हुए? नहीं, इसमें ऐसा है, हम ये मानते हैं कि ये दोनों को मिलना उनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि यूनियन दोनों को चलाना है और यूनियन का जो पैटर्नल बॉडी है उसी का सम्मेलन हो रहा है। तो इसमें दोनों लोगों की मौजूदगी और दोनों लोगों को अपना ताकत दिखाना है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम सिजुआ गए और सिजुआ में रणविजय सिंह स्वाभाविक तौर पे उनका गर्मजोशी से स्वागत किए हैं। आगे अगर ये लोग कुछ करते हैं तो इस पर देखने वाली बात होगी। जनता ये जानना चाहेगी कि दोनों की पिता के बीच में अदावत थी क्या, किस बात को लेकर ये गला कट आपस में जो है एक इनके बीच में अदावत रही है? देखिए, पहले होता ये था ना कि कोयलरियों पर कब्जा होते थे। उस कब्जा में लोग इस कोयलरी पे अपना संगठन बनाकर वहाँ से ही पैसा लेते थे, मजदूरों से चंदा काटते थे। तो उसी को लेकर उसमें आमदनी बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसी को लेकर गला काट प्रतियोगिता चलती थी। इसी क्रम में सूरजदेव सिंह, सिद्धार्थ गौतम के पिता सूरजदेव सिंह और रणविजय सिंह के पिता सकलदेव सिंह दोनों टकराते रहते थे। बीच बीच में उनकी टकराहट होती थी। दोनों मजबूत थे, दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए टकराहटें होती रहती थी। कब हुई थी सकलदेव सिंह की हत्या? सकलदेव सिंह की हत्या 26 जनवरी 99 को यहीं आपको बाईपास रोड में वो प्रोफेशनल शूटर उनको गोली मारकर उनकी हत्या करा दी गई थी। हत्या का आरोप किस पर लगा? हत्या का आरोप लगा था सूरजदेव सिंह के भाई रामधीर सिंह पे और उनके बड़े बेटे राजीव रंजन सिंह पे। जी। तो उसके बाद से दोनों परिवार अलग हो गए या टकराव बढ़ते गए? नहीं, ये मामला जब कोर्ट में गया, सकलदेव बाबू के हत्या का मामला जब कोर्ट में गया तो रणविजय सिंह गवाहों को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाने में पूरी ताकत झोंकी और उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। वो गवाहों को गवाही कराई।
शायद उसमें रामाधीर बाबू को सज़ा भी हो गई है, अभी हम कंफर्म नहीं कुछ बता सकते हैं, लेकिन सज़ा उनको हो गई है। तो उस समय से अदावत थी। उसके बाद पहली बार हमको ऐसा लगता है कि सिजुआ में दोनों मिले हैं, तो हो सकता है कि आगे कोई नया समीकरण बने, लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि नया समीकरण बनेगा। लेकिन ये तस्वीर जो दिख रही है उससे तो साफ लग रहा है कि बेटे वो पुरानी दुश्मनी को भूल जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके राजनीतिक भविष्य के भी एक मायने है क्या? हो सकता है कि राजनीतिक भविष्य हो, चूंकि रणविजय सिंह भी अपना राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और सिद्धार्थ गौतम भी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो हो सकता है कि अपना कद काठी और ताकत बढ़ाने के लिए ये लोग एक मिल जाएं और मिल के कुछ साझा ढंग से काम करें। जी, एक और भी है कि दोनों का जो पारिवारिक रूप से अगर देखें तो काफ़ी ताकतवर फैमिली है, वर्चस्व है कोयला क्षेत्र में, और इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव भी है। मजदूर यूनियन इस वक्त में कमज़ोर होते जा रहे हैं और कोयलांचल में अगर कहें कि मजदूर यूनियनों की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, तो ये भी है कि एक ताकत रिस्टोर करने का कवायद हो सकती है। देखिए, उसके पीछे वजह यह है कि अब कोयलरियाँ अधिकतर वहाँ उत्पादन आउटसोर्सिंग से हो रहा है। आउटसोर्सिंग अलग अलग पैच बनाकर उनको दे दी गई है और उत्पादन हो रहा है। ऐसे में मजदूरों का झुकाव भी मजदूर संगठनों पे कम गया है और BCCL में मजदूरों की संख्या भी कम गई है। नेशनलाइजेशन के समय जितने मजदूर थे उसके 1/4 मजदूर आज रह गए हैं, तो स्वाभाविक है कि मजदूर संगठन और मजदूरों का जो संबंध था वो कमज़ोर पड़ा है और आगे और पड़ेगा। जी, तो आखिरी सवाल मेरा फिर से वहीं पे है कि हाथ मिले हैं, दिल में मिला है क्या इन दोनों युवराजों का? हमको लगता है कि अभी सिर्फ हाथ मिला है, दिल मिलना बाकी है। जी, तो इंतजार करना होगा। देखिए, सत्यभूषण सिंह का अगर 35-40 वर्षों का पत्रकारिता का जो अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि कोयलांचल में जो कुछ भी दिखता है अंदर से कुछ और भी नज़र आता है। तो बाकी बहुत सारी तस्वीरें जो है वो खुद बयां कर रही है और हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। आप तस्वीरें जो है स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही होगी, लेकिन इसके इतर इन्होंने जो बताया कि वर्तमान में ये अवसर ऐसा आया है जब HMS की राजनीति की वजह से इन दोनों को, मजदूर राजनीति की वजह से समय की मांग को देखते हुए दोनों एक मंच पर एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हाथ मिले हैं, लेकिन दिल कितना मिल पाया है ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।